नजरा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर, जिसमें हम करते हैं मजे मजे की बातें जो कि रिलेटेड होती हैं आपकी लाइफस्टाइल से, आपकी थिंकिंग एबिलिटी से, आपकी मेंटालिटी से और आपकी हेल्थ से। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, जो कि मेरे नजदीक आप लोगों तक डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो है बैड पेरेंटिंग, कि किस तरीके से एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर दिया है, उनके एक्सपीरियंसेस को रोक दिया, उनकी ग्रोथ को रोक दिया है और आप अपने बच्चे को बर्बादी की तरफ ले जा चुके हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 ऐसे पॉइंट्स जिससे साबित हो जाएगा ये कि एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चे की जिंदगी को कितना खराब कर दिया है। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग टू मच ईज टू योर चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि अपने बच्चे को भरपूर आसानियां प्रोवाइड करना। आप अपने बच्चे की जिंदगी के रोजमर्रा के जो काम होती है ना, वो अपने हाथों से कर रही होती है। यहाँ पर मैं खास तौर से माओं की बात कर रही हूँ, जैसे कि बच्चों के कपड़े इस्त्री करना, बच्चों के जूते पॉलिश करना, बच्चों को पानी की बॉटल्स भर भर के देना, बच्चों के लिए खाना निकालना, बच्चों के लिए प्लेट में खाना निकालना और बच्चों को खाना अपने हाथों से खिलाना, हर चीज खुद करना। आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि जब ये सारी चीजें आप बच्चों को खुद करके देंगी तो उनका कोई भी एक्सपीरियंस डेवलप होगा। हमेशा अपने बच्चे के सारे काम उसको खुद करने दें। जब इंसान खुद कर रहा होता है ना काम, तो उसको पता चलता है कि जिंदगी के काम कैसे करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को देखा होगा जो कि 20-20 साल के हैं, 25-25 साल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस्त्री करना नहीं आता। उनको इतना नहीं आता कि खाना प्लेट में किस तरीके से निकालते हैं। एक बच्चा दस्तरखान पे बैठा हुआ है और आपने जल्दी से उसकी प्लेट में खाना डाल दिया कि चलो बच्चा खाना खा लेगा। अरे भाई, बच्चा खुद भी निकाल सकता है, आप उसको निकालने दें। खुद कहें कि निकालो। जब आप ये सारी चीजें कर रही होते हैं तो बच्चे को एक्सपीरियंस होते हैं कि अपना काम खुद कैसे करना है। एक जो बहुत बड़ी ज्यादती करती हैं माएँ अपनी बेटियों के साथ, वो ये करती हैं कि जब बच्चियों की शादियां हो रही होती है ना, तो बच्चियों को कोई काम उन्होंने नहीं सिखाया होता है कि घर के काम कैसे करते हैं, खाना कैसे पकाते हैं, घर को कैसे चलाते हैं, घर की जिम्मेदारियों को कैसे चलाते हैं। इवन अगर लड़कियां करने भी चाह रही होती है, मैंने ऐसी माओं को भी देखा, वो रोक देती, नहीं नहीं तुम नहीं करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, एज अ मदर क्या आप अपनी बच्ची के साथ सारी जिंदगी रह सकती हैं? जब बच्ची जाती है ना अपने ससुराल और उसको काम करना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है, लिटरली लड़कियां रोती हैं कि किस तरीके से मैं कोई काम करूं, किस तरीके से मैं चीजों को मैनेज करूं, मुझसे नहीं हो रही है। और फिर उनको कितनी ज्यादा मुश्किल होती है। आप सोचें, आपने जो अपनी बच्ची को आसानियां प्रोवाइड की थी, क्या वो आपकी मोहब्बत थी? आपकी जुल्म की इंतहा थी आपकी बच्ची के ऊपर। इसी तरीके से हम लड़कों के लिए क्या करते हैं, हम लड़कों को सारे काम अपने हाथ से करते हैं। हम लोग लड़के के सारे कपड़े इस्त्री करके देते हैं, जूते पॉलिश करके देते हैं, खाना निकाल के देते हैं, खाना बना के देते हैं, हर चीज बच्चे को करके देते हैं। तो लड़के के जहन में ये चीज डेवलप हो जाती है कि ये सारे काम लड़की के हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप लड़के की शादी कर देते हैं। अब क्योंकि लड़के के जहन में यही चीज है कि ये सारे काम तो मेरी माँ करके दे दी थी, अब ये सारे काम मेरी बीवी की जिम्मेदारी है। अब बीवी नहीं भी करना चाहिए तो उसको करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे को इस तरीके से कर दिया है। हमेशा अपने बच्चे के जो जितने भी काम है ना, चाहे वो आपका बच्चा जिस भी एज का हो, कोई भी जेंडर हो, आप अपने बच्चे को सारे काम उसके खुद करने दें। जब वो खुद करते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस आता है। जब तक हम बच्चे को काम नहीं करने देते, उसको किसी तरीके से एक्सपीरियंस नहीं आता कि काम को कैसे करना है और काम को किस तरीके से मैनेज करना है। तो खुदा के वास्ते अपने बच्चों को सारी जिंदगी की आसानियां प्रोवाइड करना बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह ना करे जब आप नहीं रहेंगे ना और बच्चों को जब रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ना, वो बच्चे रोएंगे। और बच्चे उस वक्त जो है ना 24-25 साल के होते हैं, 27-28 साल के होते हैं। जब उस वक्त दुनिया की हकीकत इंसान को पता चलती है ना, इंसान बहुत रोता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस चीज को मैनेज कैसे करना है। तो बिल्कुल छोटी उम्र से ही अपने बच्चे के सारे काम उससे करवाएं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जो कि हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो है बहुत ज्यादा सख्ती। कभी कभी हम बच्चों के साथ इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं ना कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आप तक लाते हुए ना डरते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब उससे कोई गलती हो जाती है ना, और हर इंसान से गलती होती है, इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए। जब बच्चे से गलती हो जाती है ना, तो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं आता, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। वो क्या करता है, फिर दुनिया के पास जाता है। और जब इंसान दुनिया के पास जाता है ना, आपको खुद पता होगा कि दुनिया इतनी बुरी चीज है, इतना फायदा उठाती है ना इंसान का, अगर उसके हाथ कोई वीक पॉइंट लग जाए। तो आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बने कि वो कोई भी प्रॉब्लम आप तक लाने से डरे, क्योंकि आप एज अ पेरेंट ही बच्चे को गाइड नहीं करेंगे तो वो बच्चा किस तरीके से आगे सर्वाइव करेगा। हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि इंसान से गलती होती है, इंसान बना ही इस तरीके से। और हमेशा ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसकी माफी तलाफी मुमकिन ना हो या वापसी मुमकिन ना हो। तो आप अपने बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करें
ताकि आपके बच्चों की ज़िंदगी में कोई भी छोटी से छोटा भी मसला हो या बड़े से बड़ा मसला भी हो तो वो आप लोगों के पास आते हुए ना कतराएं। आपका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ ऐसा होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे हर बात शेयर करे, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपसे शेयर नहीं करेगा ना, वो दुनिया के पास जाएगा और दुनिया फिर किस तरीके से रुलाती है इसका अंदाज़ा आपको भी होगा। इसके अलावा अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं आपसे तो वो है डिसीजन मेकिंग। आप अपने बच्चे की जिंदगी के सारे डिसीजन खुद ले रहे होते हैं। बच्चे को शॉपिंग कहाँ से करनी है, बच्चे को कौन सा कलर पहनना है, बच्चे को कौन सा फैब्रिक पहनना है, बच्चे को दोस्त कौन से बनाने हैं, बच्चे को करियर क्या डिसाइड करना है, बच्चे को शादी कहाँ करनी है, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे होते हैं। हालांकि ये बच्चे के ऊपर जुल्म की इंतहा है। आप अपने बच्चे को हर चीज खुद करने दें, जिंदगी के डिसीजंस खुद लेने दें। हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि वो जिंदगी का डिसीजन हमारा सही था या गलत था। उससे पहले आप चाहे जितनी भी कैलकुलेशन कर लें, जितने भी इस्तिखारे करवा लें, कुछ भी कर लें, उससे पहले आपको पता नहीं चल सकता कि ये डिसीजन आपके लिए सही है या नहीं है। तो हमेशा अपने बच्चे को डिसीजन खुद लेने दें। स्पेशली बच्चों को शॉपिंग खुद करने दिया करें, ताकि उनको ये चीज पता हो कि हमें शॉपिंग किस तरीके से करनी है, हमारे लिए कौन सा आउटफिट सूटेबल है और कौन सा नहीं है, किस मौके पे क्या ड्रेस पहनना है, क्या नहीं पहनना। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन से मौके पे कौन सा ड्रेस पहना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है। इसके अलावा जो पेरेंट्स करते हैं ना, वो बच्चों के जो करियर डिसीजन होते हैं ना, वो भी खुद ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने इंजीनियरिंग चूज की है, सिविल इंजीनियरिंग चूज की है, तो हम कहते हैं अगर इंजीनियरिंग कर ही रहे हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लो, आगे तो इसका स्कोप है। अगर कोई और फील्ड सिलेक्ट किया तो कहते हैं आईटी ही कर लो, आगे तो इसका स्कोप है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स जो वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं ना, वो ये होता है कि पेरेंट्स की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा ये बने, हम ये बनना चाहते थे, हम तो बन नहीं पाए, अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरा बच्चा ये बने। बच्चा रुल जाता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि मेरा बच्चा है वो डॉक्टर बने, अब बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा, लेकिन मैंने अपना प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया कि देखिए मेरी ख्वाहिश थी, मैं तो बन नहीं सकी, मैं तो तुम्हें हर कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, तुम्हारे फीसेस पे कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे। ये बच्चे के ऊपर जुल्म की इंतहा है। आप किसी भी तरीके का प्रेशर अपने बच्चे के ऊपर नहीं डाल सकते। बच्चे को करियर खुद से चूज करने दें। कोई भी करियर ऐसा नहीं होता जिसमें ग्रोथ ना हो, जिसमें आगे तरक्की के चांसेस ना हो। हर करियर अच्छा ही होता है और आपका बच्चा किसी ना किसी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेगा कि मुझे आगे क्या करना है। इसके अलावा जो हम बच्चे के ऊपर जुल्म की इंतहा कर देते हैं वो है बच्चों की शादी का डिसीजन। आपका बच्चा या आपकी बच्ची मुंह से कह रहा है कि मुझे फला शख्स से शादी करनी है, लेकिन आप उसको शादी नहीं करने दे रहे हैं। कभी कभी तो देखें रीजन जेन्युइन होता है, जब आप कहते हैं कि भाई फला शख्स तुम्हारे लिए सही नहीं है या फला लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन बहुत दफा मैंने ये देखा है कि माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को इसलिए उस शख्स से शादी नहीं करने दे रहे होते क्योंकि उनको ये चीज़ पता होती है कि मेरा जो कंट्रोल है ना अपने बच्चे के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा। इस बात को आप मान लें कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करते भी हैं। अगर आपके बेटे ने जाहिर किया है कि मुझे फला लड़की से शादी की है, तो मैंने खुद ऐसी खवातीन को देखी है कि हम क्यों करते हैं पसंद की शादी, मेरा बच्चा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, एक ही तो बच्चा है मेरा, मेरे तो अरमान थे इसकी कि मैं शादी इससे करूं या उससे करूं, तुमने वो अरमान भी खत्म कर दिया। ये कितनी गलत बात है जो आप अपने बच्चे को कह रहे हैं। आपके बच्चे ने जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। एक पार्टनर जो है ना वो सारी जिंदगी का साथी होता है, तो जिसको रहना है उसकी पसंद होना शामिल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस बात की एश्योरिटी देते हैं कि आप अरेंज मैरिज जो करवा रहे हैं उसमें 100% सामने वाला शख्स आपके बच्चे के साथ अच्छे से ही रहेगा, तो बेशक आप करवा दें। क्या आपने अरेंज मैरिजेस को फेल होते हुए नहीं देखा? अरेंज मैरिजेस में आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखी? अरेंज मैरिजेस को टूटते हुए आपने नहीं देखा? तो हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, तो उसमें 100% एश्योरिटी नहीं होती कि वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद ही है। देखिए, अगर मैं हूं ना तो मैं अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचूंगी बनस्बत मेरे बारे में कोई दूसरा अच्छा सोचे। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने कोई डिसीजन लिया हो उस वक्त वो मेरे लिए सही ना हो, गलती के चांसेस बिल्कुल मुमकिन है, वो आपसे भी मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान ना अपने लिए बुरा नहीं करना चाहता। तो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के डिसीजन लेना छोड़ दें, उनको आगे बढ़ने दें, इससे उनकी ग्रोथ होगी। आप अपने बच्चे के एक्सपीरियंसेस को किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करें, ख़ास तौर पे करियर में और शादी में। तो ये थे 3 अहम पॉइंट जो कि मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और माने आप इस बात को कि आप कहीं ना कहीं इन तीनों में से कोई एक चीज़ तो अपने बच्चे के साथ कर रहे ही हैं।
आप हमेशा इस बात को याद रखें कि इंसान जब ग्रो कर रहा होता है ना, उससे गलतियां होती हैं। वो सारी चीज़ों को देखते भालते हुए एक मैच्योर इंसान बनता है। अगर आप अपने बच्चे को गलती नहीं करने देंगे, गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, पेन को एक्सपीरियंस नहीं करने देंगे, तो आप बताएं कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी। ज़िंदगी में ग्रोथ करने के लिए एक्सपीरियंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सारे काम खुद कर देते हैं ना बच्चे के लिए, चाहे वो आसानियाँ प्रोवाइड करना हो, डिसीजन लेना हो या कुछ भी हो, तो आपने अपने बच्चे के एक्सपीरियंस को रोक दिया है। तो खुदारा बच्चे को ग्रो करने दें, बच्चे को एक्सपीरियंस हासिल करने दें। आपका बच्चा कहीं नहीं जाने वाला। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। अपनी ज़िंदगियों को भी आसान बनाएं, दूसरों की ज़िंदगियों को भी आसान बनाएं। बस यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।